हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज का हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है दोस्तों क्या है, इतिहास एवं संस्कृति के महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन रहेंगे। इसको हम इस क्लास में देखेंगे। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्या है, पहला दिया है, नंद लोग कहाँ राज्य करते थे। जो नंद लोग थे, नंद लोग कौन, नंद लोग जो थे यह दोस्तों कहाँ राज्य करते थे। यह मगध में राज्य करते थे। कहाँ राज्य करते थे, यह मगध में राज्य करते थे। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे दोस्तों, मगध में नंद लोग राज्य करते थे। सेकंड दिया है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को किसके कुशासन से बचाया था। जो कुशासन थे किसके, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे यह मौर्य साम्राज्य के भावी सम्राट थे। यह किसके कुशासन से भारत को बचाए थे, किसके कुशासन से भारत को बचाए थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने देश को नंदों के कुशासन से बचाया था। किसके कुशासन से बताया था, नंदों के कुशासन से बचाया था। जो नंद थे यह अपने क्रूरता से शासन करते थे। नंद लोग कहाँ राज्य करते थे, नंद लोग जो थे मगध में मगध में कहाँ, मगध में ये शासन राज्य करते थे, मगध में राज्य करते थे। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की राजधानी थी। पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, पाटलिपुत्र मौर्य राजाओं की राजधानी थी पाटलिपुत्र। जो मौर्य राजाओं थे उन्हीं की यह क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध ने अशोक में क्या परिवर्तन किया, अशोक में क्या परिवर्तन किया। अशोक में उसने भविष्य क्या, उसने भविष्य में कोई लड़ाई न लड़ने का निर्णय लिया था। कौन लिया था, कलिंग के युद्ध में जो अशोक है, अशोक में क्या परिवर्तन लाया, अशोक ने यह निर्णय लिया कि वह अपने जीवन में कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। यही परिवर्तन लाया था कलिंग का युद्ध ने। नेक्स्ट है हम्पी किसकी राजधानी थी। जो हम्पी थी यह किसकी राजधानी थी दोस्तों, यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की यह राजधानी थी हम्पी। किसकी, विजयनगर साम्राज्य की। नेक्स्ट दिया है भारतीय इतिहास। जो भारतीय इतिहास है दोस्तों, भारतीय इतिहास किस वंश के स्वर्ण युग, भारतीय इतिहास किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है, किस वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, गुप्त वंश जो है, गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। कौन सा युग, स्वर्ण युग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है हेनत्सांग एक चीनी यात्री जो भारत आया था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, किसके काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। इससे पहले जो हमने क्लास किया इसमें बताया है मैंने कि हेनत्सांग तो जो किसके शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के। नेक्स्ट है भारतीय नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है। जो समुद्रगुप्त थे इनको ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किस राजा को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को ही दोस्तों कहा जाता है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था, किस राज्य में जो नालंदा विश्वविद्यालय था यह किस राज्य में था दोस्तों, बिहार में। कहाँ था, बिहार में था, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट है चरक क्या था। जो चरक है, चरक क्या था, चरक एक चिकित्सा था। चरक संहिता आप कभी भी नाम सुने होंगे, चरक संहिता। क्या, चरक संहिता, यह एक चिकित्सक थे। कौन थे, यह एक चिकित्सक थे। क्या थे दोस्तों, यह एक चिकित्सक। नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट जो दिया है सतवाहन राज्य के दक्षिण में क्या था। जो सतवाहन राज्य था इसके दक्षिण में क्या था, चेरी राजाओं, जो चेरी राजाओं का राज्य था। क्या था दोस्तों, चेरी राजाओं का राज्य था। जो चोल राजाओं का राज्य था, पांडव राजाओं का राज्य था। सतवाहन राज्य, जो सतवाहन राज्य था इसके दक्षिण में क्या था, चेरी राजाओं का राज्य था और चोल राजाओं का राज्य था और पांडव राजाओं का भी राज्य था। सतवाहन राज्य जो था इसके दक्षिण में यही था, चेरी राजाओं और चोल राजाओं और पांडव राजाओं का राज्य था। नेक्स्ट है चोल राजाओं का केंद्र था। जो चोल राजा थे इनका केंद्र क्या था, तंजौर था। केंद्र क्या था दोस्तों, तंजौर था, तंजौर था। क्या था, तंजौर था। इनका केंद्र क्या था, तंजौर था, तंजौर केंद्र था चोल राजाओं का। नेक्स्ट है ऐतिहासिक चोल राजाएं। जो ऐतिहासिक चोल राजा किस आधुनिक नगर के पास स्थिर है। जो ऐतिहासिक चोल का राजा था, चोल राज्य था, यह किस आधुनिक नगर के पास है, जो हैदराबाद है इसी के पास चोल राजाओं का राज्य था दोस्तों। क्या था, चोल राज्य था, किसका, आधुनिक हैदराबाद के पास। कहाँ, आधुनिक हैदराबाद के पास है। नेक्स्ट है एलोरा के भव्य शिव मंदिर
जो एलोरा का भव्य शिव मंदिर है, कैलाशनाथ मंदिर, किसके शासन में निर्माण कराया गया था? किसके शासन में निर्माण किया था? कृष्णदेव प्रथम, जो कृष्णदेव प्रथम थे, कृष्णदेव प्रथम के शासन काल में यह बनवाया गया था। कृष्णदेव प्रथम के यह शासन काल में बनवाया गया था दोस्तों। किसके? कृष्णदेव प्रथम के शासन काल में बनवाया गया था। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक समाज में कौन सी प्रथा नहीं है? वह कौन सी प्रथा नहीं है? बहुपति विवाह नहीं है कि बहुपति विवाह नहीं है। ऋग्वैदिक समाज की यह प्रथा कौन सी प्रथा नहीं थी? कौन सी? यही बहुपति विवाह की प्रथा नहीं थी ऋग्वैदिक समाज में दोस्तों। नेक्स्ट जो है, हर्ष पहले थानेश्वर के शासन चलता था। हर्ष पहले तो थानेश्वर के शासन चलता था, बाद में उसने अपनी राजधानी किसको बनाया? हर्ष जो पहले था, हर्ष पहले तो थानेश्वर के शासन चलाता था, लेकिन यह बाद में इसकी राजधानी कहाँ बनाया? कन्नौज बनाया। कहाँ बनाया? कन्नौज बनाया। कहाँ? कन्नौज बनाया दोस्तों, कन्नौज। नेक्स्ट है, सांची का स्तूप का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा करवाया गया था। किसके? मौर्य साम्राज्य के भावी सम्राट अशोक के द्वारा यह निर्माण कराया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है, अश्वघोष कौन था? अश्वघोष वह कौन था? संस्कृत कवि जिसने बुद्धि चरित की रचना की। क्या की थी? जिसने बुद्धि चरित की रचना की थी, अश्वघोष दोस्तों। किसने? अश्वघोष, संस्कृत कवि जिसने बुद्धि चरित की रचना की थी। नेक्स्ट जो है, एक प्रसिद्ध तमिल कवि जो 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था, हुआ था? वह कवि का क्या नाम था? ध्यागराज था। क्या नाम था? ध्यागराज था। एक प्रसिद्ध तमिल कवि 11वीं और 12वीं शताब्दी में हुआ था, उसका नाम ध्यागराज था। नेक्स्ट है, आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणीय था। यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मुहम्मद बिन कासिम थे। यह आक्रमण कब किए थे? आप कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा कमेंट। आई होप यह क्लास आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, आई लव यू। जय हिंद।